क्या आपने पाक आइडेंटिटी ऐप को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के टोकन जनरेट करवाए हैं? नहीं ना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप भी किस तरह से पाक आइडेंटिटी ऐप से इस तरह के टोकन जनरेट करवा सकते हैं। जिस तरह हम नादरा ऑफिस विजिट करने के बाद जब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, जिस तरह यानी कि अगर हम अपने आईडी कार्ड को रिन्यू करते हैं एक्सपायर होने के बाद, या नए आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, या बे फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, या मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, तो उसके बाद हमें इस तरह का टोकन जो है वो मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप पाक आइडेंटिटी ऐप को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के टोकन कैसे जनरेट करवा सकते हैं। ये टोकन हमें आगे कई मुख्तलिफ जगहों पे काम में आ सकते हैं। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप भी किस तरह से इस तरह के टोकन जनरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को भी लाइक करना है, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस नादरा के पाक आइडेंटिटी ऐप के ऊपर पहले से भी बनाई हुई है और आइंदा भी हम जो अहम मालूमाती वीडियो है वो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप भी इस तरह के टोकन किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप मोबाइल स्क्रीन पर आएंगे तो सबसे पहले आपने पाक आइडेंटिटी ऐप को ओपन करना है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये पाक आइडेंटिटी ऐप पहले से इस्तेमाल की होगी। अगर आपने नहीं की तो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। अगर आप अपने आईडी कार्ड को रिन्यू करना चाह रहे हैं, आईडी कार्ड नया बनाना चाह रहे हैं, बे फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, और भी जो पाक आइडेंटिटी ऐप से सहूलतें दी जा रही है उन पे मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई है, वो भी आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, आपको पाक आइडेंटिटी ऐप का इस्तेमाल का पता है, तो उसके बाद आपने लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद मेन इंटरफेस पर आप आ जाएंगे। यहां पर सबसे पहले आपके सामने ऊपर दो ऑप्शन शो होंगे, एक अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन है और दूसरा कंप्लीटेड एप्लीकेशन है। तो जैसे आप अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन में वो एप्लीकेशन होती है, यानी कि वो दरखास्तें होती हैं जो कि हमने जमा कराई होती हैं, लेकिन नादरा की तरफ से वहां से फीडबैक नहीं आया होता, यानी कि उन्होंने अभी तक चेक नहीं किया होता कि क्या जो इन्होंने दरख्वास्त भेजी है, जैसे कि हमने आईडी कार्ड के लिए अगर अप्लाई किया होता है, बे फॉर्म के लिए, या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, या मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, तो वो वहां पर शो होती हैं। तो जैसे हम सबमिट करते हैं उसके बाद जब नादरा उसको देख लेती है, उसके बाद उसको अप्रूव करती है, तो वो फिर इस कंप्लीटेड वाले फोल्डर में आ जाती हैं। तो यहां पर जैसे आप कंप्लीटेड वाले सेक्शन या फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहां पर आपकी वो एप्लीकेशन जो होगी जो नादरा से अप्रूव होगी, यानी कि जिसके साथ पे नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा कि यानी अब आप इसकी पेमेंट जो है वो कर दें। तो यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ट्रैकिंग आईडी को आपने अपने पास से लिख लेना है या अपने पास सेव कर लेना है ताकि वो याद रहे। तो 8800 से ये आईडी शुरू होती है, ट्रैकिंग आईडी। इसको आपने अपनी जो एप्लीकेशन है जिसका पे नाउ आया हुआ है उस पर उसकी जो ऊपर ट्रैकिंग आईडी है वो आपने कॉपी करनी है। उसके बाद यहां पर हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। याद रहे कि पे नाउ का ऑप्शन खत्म होने के बाद हम फिर इसे डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। तो जैसे पे नाउ आएगा तो आपने पे नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिखाई देंगी कि यहाँ पर आप जेस कैश से पेमेंट कर सकते हैं, इजी पैसे से कर सकते हैं, उसके बाद ई सहूलत से कर सकते हैं, या हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट। तो उसके बाद आपने यहाँ पर इसी स्क्रीन पर रहना है और होम की पर प्रेस कर देना है। बेहतर है कि आप किसी और मोबाइल को इस्तेमाल करें जिसमें जेस कैश हो, और उसके बाद अगर आपके अपने मोबाइल में जेस कैश है तो उसके बाद आपने होम की पर प्रेस करना है। उसके बाद आपने जेस कैश को ओपन करना है। जेस कैश जैसे आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आपने अपनी पेमेंट करनी है। तो मैंने पेमेंट के हवाले से भी वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से जेस कैश से पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस काफी फिर लंबी हो जाती है कि अगर हम एक एक चीज को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी, अब आपने पाक आइडेंटिटी ऐप को दोबारा से ओपन करना है, यानी कि आपने बिल्कुल उसी स्क्रीन पे जाना है। तो यहाँ पर हम ये ओवरव्यू का जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपने पाक आइडेंटिटी ऐप में आ जाते हैं और इसी बटन पर यानी वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पेमेंट जो है अप्रूव हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन है। तो जैसे आप डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास टोकन जो है वो शो हो जाएगा। तो उसके बाद आप इस टोकन को अपने पास सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप एक प्रिंट वाले के पास जाकर इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो जैसे प्रिंट निकलेगा, अब ये
रिसिप्ट या ये टोकन क्या काम करेगा, जब भी आप नादरा सेंटर जाओगे अपने कार्ड वसूल करने के लिए या कहीं पे भी, तो आपके पास एक सबूत के तौर पर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत से दोस्तों ने अपना टोकन जो है वो हासिल कर लिया होगा। याद रहे, अगर किसी एप्लीकेशन का टोकन आपने जनरेट नहीं करवाया, टोकन आपके पास नहीं है या वो अप्रूव हो गई है, तो उसका भी कोई मसला नहीं है। लेकिन एक टोकन अगर आपके पास होता है या, तो ये भी एक अच्छी चीज है ताकि ये आइंदा आपके काम आ सके। तो अगर आपके जहन में कोई भी एक सवाल है तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर एक अच्छा सा कमेंट करें। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।